नोएडा, इंडिया, 16 मई 2008। एक दिन जो हर दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन उस दिन सूरज ने एक भयानक जुर्म का साया डाला। एक ऐसा डबल मर्डर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 14 साल की आरुषि तलवार अपने ही बेडरूम में मृत पाई गई। उसका गला कटा हुआ था। उसके माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पूरी तरह टूट चुके थे। शुरुआती सदमा जल्द ही दहशत में बदल गया। परिवार का नौकर हेमराज बंजड़े गायब था। क्या वही कातिल था? पुलिस ने तेजी से खोज शुरू कर दी, लेकिन हेमराज का कहीं पता नहीं चला। तलवार का कभी शांत रहने वाला घर अब एक क्राइम सीन बन गया था। फोरेंसिक टीमें घर की छानबीन कर रही थी। हर जगह बारीकी से जांच की जा रही थी। हर सबूत को सावधानी से इकट्ठा किया जा रहा था। दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस को जवाब चाहिए थे और उन्हें ये जल्दी चाहिए थे। पूरा देश सांसें रोककर इंतजार कर रहा था, सोच रहा था, इतना घिनौना जुर्म आखिर किसने किया होगा। मामले ने तब एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया जब हेमराज का शव बरामद हुआ। तलवार के घर की छत पर उसका गला भी कटा हुआ था। मामला और भी पेचीदा हो गया। क्या ये एक डबल मर्डर था या कहीं एक विक्टिम खुद कातिल भी तो नहीं था? पुलिस हैरान थी। क्राइम सीन से कुछ सुराग नहीं मिल रहे थे। हत्या का हथियार भी नहीं मिला। जांच जैसे अंधेरे में पहुंच गई थी। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। मीडिया के पास खबरों की भरमार थी। जनता जवाब चाहती थी। शक की सुई तलवार के नौकरों पर घूमने लगी। हत्याओं वाली रात को उनकी आवाजाही साफ नहीं थी। क्या उन्होंने कुछ देखा या सुना था? क्या वे इसमें शामिल थे? पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जांचकर्ताओं पर दबाव बढ़ता गया। मीडिया का दबाव लगातार बना हुआ था। जनता आरुषि और हेमराज के लिए न्याय की मांग कर रही थी। यह मामला एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया था। जांच ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। शक की सुई आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर घूमने लगी। पुलिस को शक था कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। पुलिस का शक आरुषि और हेमराज के बीच रिश्ते पर टिका था। पुलिस का दावा था कि गुस्से में आकर तलवार दंपत्ति ने आरुषि और हेमराज दोनों को मार डाला। मीडिया में हलचल मच गई। तलवार अब बेरहम हत्यारे बताए जा रहे थे। जनता की राय बंटी हुई थी। मामला एक मीडिया सर्कस बन गया। आरुषि तलवार हत्याकांड का मुकदमा आखिरकार 2010 में शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राजेश और नुपुर तलवार ने गुस्से में आकर अपनी बेटी और नौकर की हत्या कर दी थी। बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि पुलिस की जांच में खामियां थीं। सबूत अप्रत्यक्ष थे। अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने तलवार दंपत्ति को निर्दोष बताया। पूरे देश की नजर इस मुकदमे पर थी। हर मोड़ पर मीडिया खबरें दिखा रहा था। जनता की राय बंटी हुई थी। इस मामले ने भारतीय समाज को दो हिस्सों में बांट दिया था। यह मुकदमा विवादों से घिरा रहा। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगे। गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई लगातार चलती रही, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। भाग 5 दोषी ठहराए गए। 2013 का फैसला। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद मुकदमे का अंत हुआ। खचाखच भरे अदालत कक्ष में जज ने फैसला सुनाया। राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी पाया गया। अदालत में हंगामा मच गया। लोगों की सांसें थम गईं और दुहक के आंसू बह निकले। तलवार दंपत्ति ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जज ने अपना फैसला सुना दिया था। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह मामला ईयर्सों से भारत को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था और अब रहस्य सुलझ गया था, लेकिन सवाल अब भी बने हुए थे। शक अब भी बरकरार था। क्या वाकई न्याय हुआ था? तलवार दंपत्ति ने फैसले के खिलाफ अपील की। उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ने की कसम खाई। उन्होंने अपनी बेगुनाही पर जोर दिया। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। कानूनी लड़ाई जारी रही। भाग 6 भाग्य का फैसला 2017 में बरी। 2017 में दोषी ठहराए जाने के 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ सबूतों को नाकाफी पाया। वे अब आजाद थे। इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका मानना था कि आखिरकार न्याय हुआ है। बाकी लोग सच्चाई पर सवाल उठाते रहे। क्या असली कातिल कभी मिलेगा? आरुषि तलवार हत्याकांड भारतीय इतिहास के सबसे सनसनीखेज और विवादित आपराधिक मामलों में से एक है। ये एक क्रूर डबल मर्डर की कहानी है, एक असफल जांच की कहानी।
और न्याय की एक अंतहीन खोज की कहानी। इस मामले ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर किया। इसने जनता की राय बनाने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया और इसने देश को अनुत्तरित प्रश्नों से जूझते हुए छोड़ दिया। भाग 7 अनुत्तरित प्रश्न, अनसुलझे रहस्य। आरुषि तलवार हत्याकांड आधिकारिक तौर पर बंद हो सकता है, लेकिन रहस्य आज भी भारत को परेशान करता है। कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। हत्या का हथियार कभी नहीं मिला, मकसद साफ नहीं है। आरुषि और हेमराज को किसने मारा? क्या यह जुनून का अपराध था? क्या यह एक लूट का मामला था जो गलत हो गया, या फिर कुछ और भी भयानक हुआ था? ऐसा लगता है कि सच्चाई सबूतों और अटकलों की भूल भुलैया में खो गई है। इस मामले के पूरी तरह से ना सुलझ पाने के कारण कई कहानियां और साजिश के सिद्धांत सामने आए हैं। किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन सच्चाई अब भी पता नहीं चली है। यह मामला जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है और रहस्य की चिरस्थायी शक्ति की याद दिलाता है। आरुषि तलवार हत्याकांड इस बात की भयानक याद दिलाता है कि कुछ अपराध कभी सुलझ नहीं पाते हैं, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं और कुछ जख्म कभी नहीं भरते हैं। भाग 8, एक राष्ट्र की दीवानगी, आरुषि तलवार केस और मीडिया। आरुषि तलवार हत्याकांड ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। इस मामले को लेकर लोगों की राय बनाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल, लगातार अटकलें, सनसनीखेज सुर्खियां। इस मामले को लेकर मीडिया की दीवानगी ने नैतिक पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर दिए। क्या टीआरपी की चाहत में सच्चाई को दरकिनार कर दिया गया? क्या तलवार दंपत्ति को अदालत में पेश होने से पहले ही मीडिया द्वारा दोषी ठहरा दिया गया था? इस मामले ने जनता की राय की ताकत को भी उजागर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहस और चर्चा के लिए जगह बन गए, लेकिन ये अफवाहों और गलत सूचनाओं के अड्डे भी बन गए। आरुषि तलवार हत्याकांड मीडिया के प्रभाव के बारे में एक सबक बन गया और सूचनाओं के इस दौर में जिम्मेदार रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया। इसने प्रेस की आजादी और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन की जरूरत को रेखांकित किया। भाग 9, आरुषि तलवार केस, एक अमिट छाप। आरुषि तलवार हत्याकांड ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने पारिवारिक रिश्तों पर बातचीत शुरू की, वर्ग और सामाजिक पदानुक्रम के बारे में बातचीत शुरू की, आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में बातचीत शुरू की। इस मामले ने मीडिया ट्रायल के मुद्दे को भी उजागर किया और सूचनाओं के इस दौर में नैतिक पत्रकारिता की जरूरत पर जोर दिया। इसने भारत को खुद के बारे में कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। आरुषि तलवार हत्याकांड मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष की याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को हैरान और परेशान करती है। एक ऐसा मामला जो समय बीतने के बावजूद भारतीय मानसिकता से जुड़ा हुआ है। न्याय की तलाश कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन आरुषि तलवार की विरासत आज भी जिंदा है उन लोगों के दिलों में जो उसे प्यार करते थे और भारतीय आपराधिक इतिहास के पन्नों में।